जब नार्सिसिस्ट को छोड़ने का वक्त आता है तब कैसे पता चलता है कि अब नार्सिसिस्ट को छोड़ना है। ऐसे ही तो पता नहीं चल जाता ना। हम आज इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि नार्सिसिस्ट को कब छोड़ना है और कैसे पता चलता है। मैं हूं मनीषा कर्ण, एक रिलेशनशिप कोच। मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म पे वीडियो बनाती हूं। अगर किसी को पर्सनल सेशन लेनी है ना तो मेरे बायो में जा कर के व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हो। जो लोग ना नार्सिसिस्ट से पीड़ित हैं उसमें कैसे रहे, उस रिलेशनशिप में या फिर उसमें से कैसे निकले, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि जब नार्सिसिस्ट को छोड़ने का वक्त आता है तब कैसे पता चलता है। ऐसे ही पता नहीं चलता, कुछ साइन दिखना स्टार्ट करता है, कुछ साइन दिखने लगते हैं। मान के चलिए भगवान ही वो इशारा करते हैं कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है, वही साइन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो एक ही दिन में आपका नहीं होगा, होता तो है एक ही वर्ड से या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट की बिहेवियर ना कुछ टाइम पहले से दिखना स्टार्ट कर जाता है। शुरू से वो आपको कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा स्टार्टिंग से वो आपको कंट्रोल करेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, बहुत तकलीफ़ भी देते हैं। घर में कंट्रोल, कोई आपको मतलब हेल्प ना करना, आपको ना समझना, सब कुछ करते हैं। लेकिन तभी भी आपको समझ नहीं आती है, आपको लगता है ये रिश्ता इसी तरह का है, या फिर उन्होंने शुरू में जो इतना सारा लव बॉम्बिंग किया था, इतना केयर दिखाया था, आप उसी पे चलते रहते हो कि नहीं ये तो मुझसे प्यार करता है, इसीलिए आप उससे इमोशनल अटैच हो जाते हो। लेकिन बाद में वही प्यार आप ढूंढना स्टार्ट करते हो उस समय, या फिर आपके दिमाग में ये भी होता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, इस वजह से आपको नज़र नहीं आती, या फिर आपको ये रिश्ता बचाना रहता है। और आप एक इम्पैथ हो, तो इम्पैथ को क्या होता है कि अगर मैंने इस हालत में इसको छोड़ दिया तो लोग क्या सोचेंगे, या फिर अगर इसके बारे में किसी को बता दिया तो लोग क्या बोलेंगे। इस वजह से आप किसी को बताते नहीं, आप छोड़ते नहीं, बच्चों की वजह से या फिर कुछ भी। अगर किसी का नार्सिसिस्ट पार्टनर है ना, उससे आप बोलोगे चिल्ला चिल्ला करके ना कि ये तुम्हारा पार्टनर टॉक्सिक है, अगर आप समझ जाते हो कि ये इंसान टॉक्सिक है और चिल्ला चिल्ला करके भी बोलोगे ना, वो नहीं भरोसा करेंगे, क्योंकि उस वक्त उनकी आंखों पे पट्टी लगी हुई रहती है। लेकिन जब भगवान ना कुछ ऐसा साइन दिखाना स्टार्ट करते हैं तो एक दिन में वो साइन से आपको पता चल जाएगी, पूरा जैसे लगेगा ये ब्रह्मांड घूम रहा है। आपको एक दूसरे से बातें कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है उसकी एक ही बात से, लेकिन उसकी बिहेवियर कुछ टाइम पहले से ही बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है। जैसे पहले ना वो 2% 3% भी आप पे ध्यान देता था, अब जैसे कि आप किसी चीज़ के लिए जिद किए हद से ज़्यादा, वो पूरी भी कर देता था। उस वक्त वो उस तरह से नहीं करेंगे, पूरी तरह से अनदेखा करना, हद से ज़्यादा रूड बन जाना। अब जैसे कि एक लेडी मुझे बता रही थी कि जब उसको पता चला ना कि इसका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, उसके कुछ टाइम पहले से ही उसको उसकी बिहेवियर हद से ज़्यादा रूड दिखना स्टार्ट कर दी। हर चीज़ में ना, कभी किसी चीज़ के लिए हाँ बोलता ही नहीं था, कुछ भी बोलो ना, या फिर पूरी फुल्ली इग्नोर कर देना, या फिर कहीं पर गए भी है वहाँ पे भी रुला देना। अजीब टाइप का, आपको बर्दाश्त नहीं होगा उनकी बिहेवियर से, 1% भी बर्दाश्त नहीं होगा। तब आप न भगवान से गुहार करने लगते हो कि हे भगवान मेरे लिए जो अच्छा होगा वही करना, क्योंकि उनकी बिहेवियर इतना रूड हो जाती है, इतना रूड हो जाती है ना कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है।
और उसके बाद उनकी वर्ड सब भी, जैसे कि आप तकलीफ़ में हो, वैसे तो वो लोग देखते भी नहीं हैं, लेकिन जानबूझ के बाहर में मौज मस्ती ओवर करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पहले थोड़ा बहुत कम था, वो बाहर हद से ज़्यादा 100 में 100% करना स्टार्ट कर देंगे। जब आप को बर्दाश्त नहीं होता है, उस वक्त रहा नहीं जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये जैसे लगेगा कि ये धर्मशाला बना करके रखती है, और आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाता है कि आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ अकेले दे रहे थे, ये नहीं कि वो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ये एक दिन में नहीं आपको लगेगा, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से आपको ऐसा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, और आप भगवान से न प्रे करना स्टार्ट कर दोगे कि हे भगवान, अब ना कुछ कर, जो मेरे लिए सही होगा वो कर। उसी तरह का जब ना नार्सिसिस्ट से आपका रिलेशन ख़त्म होने वाला रहता है ना, या फिर आपको समझ आने लगती है, तो उसी तरह का ना कहीं पे बातें सुनने को मिलेगी, या फिर वीडियो सब दिखना स्टार्ट करेगा, या फिर जिस सफ़र में आपको जाना है उसी तरह से। जैसे कि एक लेडी को ये भी पता नहीं थी कि रिलेशनशिप होता क्या है, मतलब रिलेशनशिप कोच, उसको नहीं पता थी, और आज वो बहुत बड़ी रिलेशनशिप कोच बन गई है। क्यों? क्योंकि भगवान उसको उसी तरफ धक्का देने वाले थे, नियति उसको उसी तरफ धक्का देने वाले थे, क्योंकि उसको उसी तरफ जाना था। तो उसको शुरू में ही 2-2.5 साल पहले ही उस तरह की वीडियो सब सामने आने लगी। बोलने में एक्सपर्ट थी, और उसी तरह की वीडियो सब सामने आने लगी, और बोलती ये सब हो क्या रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन वो वीडियो सब बनाना स्टार्ट की, अलग अलग तरह के, लेकिन उसके हस्बैंड के भी बिहेवियर बहुत रूड होते चले गए, और धक्का तो उसी तरफ जाना था उसको, मतलब उसी तरफ जाना था, इसलिए धक्का दिया जा रहा था। और यूनिवर्स ना, जो ब्रह्मांड हमारे लिए जो सोचते हैं ना, वही करते हैं। हम किसी भी तरफ जाने की कोशिश करें ना, जाने नहीं देगी। जिधर आपको ना जिस चीज़ के लिए यूनिवर्स ने चूज किया है, उसी तरफ धक्का देते हैं। तब एक दिन क्या हुआ ना कि उसकी बातें जो 2-2.5 साल बाद कि 1.5 साल बाद उसकी ऐसी बातें, ऐसी वर्ड सब लिखना स्टार्ट किया ना, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब एक दिन उसके सामने में कुछ ऐसा नज़ारा आया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ कुछ चीज़ें दिखना स्टार्ट होगी। वो लाख छुपा ले, वो नार्सिसिस्ट, लेकिन छुपता नहीं है। वो सामने उसकी मैसेजेज या फिर जो गलतियाँ वो करता था, सब कुछ दिखना स्टार्ट हो गई उसके सामने में। और उसके बाद जिस तरह से ब्रह्मांड, मतलब आपने देखा ना कृष्णा में, मतलब जो कृष्ण जी होते हैं ना, यशोदा के मुंह में जाते हैं और पूरा ब्रह्मांड दिखा देते हैं, उसी तरह से आपको सारी बातें कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि अब ना नार्सिसिस्ट से अलग होने का टाइम आ गया है। आप लाख कोशिश करो उसको बदलने की, वो नहीं बदलेंगे। आपका दिमाग ही ऐसा होता चला जाता है ना कि आप उसके तरफ देखना भी, मतलब आप सोचोगे भी ना कि मैं पीछे मुड़ के देखूं, लेकिन कुछ ऐसा कांड कर देंगे फिर से कि आपको देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको आगे की तरफ धक्का दे रही है। वो इस मतलब रिश्ते से निकालने की कोशिश कर रही। जैसे लगेगा कि दो दीवार भी है, उस बीच से आप ना ज़बरदस्ती आगे की तरफ जा रहे हो। आप कितना भी कोशिश करो पीछे मुड़ने को, मुड़ नहीं सकते। इस तरह का सिचुएशन पैदा हो जाता है। तब आप समझ जाना कि अब आप कुछ भी कर लो, इस इंसान के साथ आपका नहीं लिखा है। अगर आप एक घर में ही हो ना, तो आपके दिल में वो 1% भी नहीं रहेगा। आप इमोशनली धीरे धीरे डिटैच हो जाओगे। पूरी फैमिली कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन एक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स का है खेल, आपका नहीं।